भक्तों, अभी हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश नगरी के अंदर और हिमाचल प्रदेश में ज्वालामाई मंदिर के अंदर है। यहाँ के इतिहास की बात करते हैं। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, युगांतर पुराना मंदिर है। इसकी कथा से अगर मैं बात करूँ, माता सती के जब 51 शरीर के अंग अलग अलग जगह गिरे और उन्हीं अंग जहाँ जहाँ गिरे वो शक्तिपीठ में बदल गए। तो जहाँ पे हम खड़े हुए ज्वालामाई मंदिर, यहाँ पे माता रानी की जीभ गिरी थी। तो इसे जीभ जो धड़कती हुई जीभ गिरी थी, वही ज्वाला आज तब से लेके आज तक जलती आ रही है। आज तक कोई भी जितने भी शोध हुए पता नहीं चला पाए कि ये अग्नि कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। ऐसे 11 रूपों में यहाँ अलग अलग जगह से ज्योत निकलती है। और यहाँ पे मंदिर की अगर मान्यता की बात करें, लोगों की जैसी श्रद्धा होती है, लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। जिनके संतान नहीं है या व्यापार में तरक्की हो के सब कुछ भी हो, लोग जैसी इच्छा होती है वैसे वहाँ लोग आते हैं और अपनी इच्छा माता रानी के सामने अर्जी लगाते हैं। माता रानी उनकी सुनती है। अकबर भी यहाँ बादशाह अकबर भी आए थे, उन्होंने अपनी माता रानी के बड़ौदा खान को सुन के तो उन्होंने यहाँ पे सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन घमंड आ गया अकबर को भी कि यहाँ पर मैंने सोने का छत्र चढ़ाया माता रानी में। उसी समय, ठीक उसी समय वो छत्र जो सोने का था वो धातु में बदल गया, जिसकी वीडियो मैंने अंदर इंक्लूड कर रखी है ऑलरेडी। तो जब माता रानी के दर्शन के लिए आए, यहाँ पे आप दर्शन कीजिएगा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और मेरे ठीक सामने माता रानी के सामने भवन आप देख रहे हैं, राइट हैंड पे माता रानी विराजमान है ज्वालामाई, और ठीक उसके सामने उनका भवन है जहाँ माता रानी विश्राम करती हैं। आप वीडियो पे जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में माता रानी के मंदिर है, चाहे वो बीजेश्वरी माता या कांगड़ा माता कहें, या फिर आप उनको नगरकोट वाली माता कहें, या फिर चामुंडा माई, या फिर ठीक है हम लोग ज्वालामाई, सारे शक्तिपीठ हैं। हर किसी की वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी आप, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देखिएगा और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। द इंडियन हिस्ट्री आपके लिए लेके आती है हर एक नई खोज जो हमारे सनातन धर्म को बताती है कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय माता दी। हमारे चैनल पे जाके आप उज्जैन महाकालेश्वर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जितने भी हमारे शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है और सिद्ध मंदिर है, वो सारे जाके हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हिस्ट्री आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। द इंडियन हिस्ट्री पे वहाँ पे जाके आप आई बटन में जाके हर किसी का एक फोल्डर, गुजरात दर्शन करने गुजरात दर्शन कर सकते हैं आप, सौराष्ट्र दर्शन करने तो वहाँ भी द्वारकाधीश के दर्शन मिलेंगे आपको, ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलेंगे, उत्तराखंड के समस्त मंदिरों के दर्शन मिलेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिलेंगे। तो चैनल पे जाके आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। तो लंगर का प्रसाद ले और माता रानी के गुणगान करें। न धुआं न ताप, फिर कैसे हजारों सालों से उबल रहा है ये पानी। माँ की कोई प्रतिमा नहीं। आस्था का केंद्र, ये श्रद्धा है, ये चमत्कार है या कोई अनसुलझा रहस्य। लगभग पौने 200 साल से वैज्ञानिक क्या तलाश कर रहे हैं यहाँ? क्यों अभी तक कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है? क्या है सच? कैसा है ये चमत्कार? कैसे प्रज्वलित है ये ज्योति? चमत्कार है। चमत्कार तो है। यहाँ बिना घी बाती से 2400 घंटे ऐसे जलती हैं। माई की माया से जलो बढ़ रहा है, गुरु गोरखनाथ जी की योग माया से। अतीत से चली आ रही परंपराओं को वर्तमान अपनी कसौटी पर कसता रहता है। उन सवालों के जवाब तलाशने की निरंतर कोशिशें करता रहता है जिनकी तलाश शायद सदियों को भी है। लेकिन वैज्ञानिक तर्कों से बचते हुए मान्यताएं अपने एक अलग रास्ते पर चलती रही
और विज्ञान के पास हमेशा कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। जी, यहाँ पर ज्वालामुखी में 11 जगह ज्वाला ज्योतियाँ हैं। ये सभी ज्वाला ज्योतियाँ बिना घी बाती से 2400 घंटे ऐसे जलती हैं। इनमें कोई भी न घी डालता है, न ही कोई बाती है। ये स्वयं जल रही है, और कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों से। ये न बुझी है, न इनकी अभी हम कुछ भक्तगणों के साथ हैं जो यहाँ पर हिमाचल में माता ज्वाला के मंदिर में हमें मिले हैं, और यहाँ पे ही उनसे बात करेंगे कि कब से आ रहे हैं, माता रानी की क्या कृपा उन पर रही, उनका अनुभव हम डिस्कस करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम नोएडा से आए हैं। थोड़ा सा लाओ। नोएडा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। माता के दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो सभी लोग आते हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र जिले से आए हुए हैं। हम 3 आदमी हैं और तीनों ही पैदल आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और हाँ, जय माता दी। तो जय माता दी सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और जय माता दी। हम यूपी से और हाथरस जिला से हैं और माता रानी के दरबार में 11 साल से आ रहा हूँ, 11 वर्ष होने के लिए आते हुए। माता रानी के दरबार में आकर जो भी मैंने मांगा माता रानी ने वो मेरी इच्छा पूरी की। और जहाँ तक भी मेरा संदेश जा रहा है, मैं तो यही भक्तों से कामना करूँगा कि माता ज्वाला जी के मंदिर में आएँ और माता ज्वाला जी के मंदिर में आकर अपना माथा टेकें और अपनी मनोकामना पूरी करें। देखो हमारे साथ और भी भक्त जुड़े हुए हैं, जैसे देखो इधर ये मनोज, उनके बच्चे, नाम बताओ? अनिरुद्ध। जय माता दी। हाँ, माता के दरबार में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बचपन से आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी के दर्शन करके। यहाँ पे और संतुष्टि होती है, हर मनोकामना की पूर्ति होती है माता रानी के। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं जब छोटी 3 साल की थी तब से आ रही हूँ। माता रानी की चिंता कर रही है। कोई ऐसा विशेष घटना जो आप बताना चाहे हम लोगों की आपके साथ माता रानी की एक चमत्कार? माता रानी चमत्कार में अपने आप कथा भरी पड़ी हुई है। तो यहाँ के कोई मैं माता रानी के यहाँ जब 3 साल की छोटी सी आई थी तो मेरे ना कोई बहन थी ना कोई भाई था, मैं अकेली थी। हमारे यहाँ पर मेरी माँ के बच्चे बचते भी नहीं थे। तो माता रानी से मैं छोटी सी थी, पता नहीं मुझे क्या ध्यान आया और मैंने माता रानी से कहा माता एक लल्ला दे दे। तो माता रानी ने, मैं जब लौट के यहाँ से गई 9 महीने बाद बताते हैं, मैं तो छोटी थी लेकिन एग्जैक्ट 9 महीने बाद यहाँ पे मेरे घर में मेरे भाई का जन्म हुआ, जो मेरे साथ आज तक भी मेरे साथ ही है। तो उस तरीके से माता रानी जब भी जो कोई मनोकामना मांगता है, जो भी इच्छा करता है, वो सब पूर्ति होती है माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए और मैया रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबकी मनोकामना मैया पूर्ण करती है। जो जैसी श्रद्धा लेके आता है वैसे ही उसे फल मिलता है। माता रानी के दरबार में हाजिर लगाते रहे। कहते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको मैया बुलाती है, और उनके तो भागी संवर जाते हैं जिनकी मैया के दरबार में हाजिरी लग जाती है। तो ऐसे कृपा मैया सब पे बनाए रखे और मैया हर बार हमें बुलाती रहे खुशियों के साथ। बोलो ज्वाला मैया की जय। न आग, न धुआं, न ताप, फिर कैसे हजारों सालों से उबल रहा है ये पानी? मां की कोई प्रतिमा नहीं। ये श्रद्धा है, ये चमत्कार है, या कोई अनसुलझा रहस्य? लगभग 250 साल से वैज्ञानिक क्या तलाश कर रहे हैं यहां? क्यों अभी तक कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है? क्या है सच? कैसा है ये चमत्कार? कैसे प्रज्वलित है ये ज्योति? बाती से 2400 घंटे ऐसे जलती हैं। माई की माया से जलो बढ़ रहा है, गुरु गोरखनाथ जी की योग माया से।
अतीत से चली आ रही परंपराओं को वर्तमान अपनी कसौटी पर कसता रहता है। उन सवालों के जवाब तलाशने की निरंतर कोशिशें करता रहता है जिनकी तलाश शायद सदियों को भी है। लेकिन वैज्ञानिक तर्कों से बचते हुए मान्यताएं अपने एक अलग रास्ते पर चलती रही हैं और विज्ञान के पास हमेशा कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। जी, यहाँ पर ज्वालामुखी में 11 जगह ज्वाला ज्योतियाँ हैं। ये सभी ज्वाला ज्योतियाँ बिना घी बाती से 2400 घंटे ऐसे जलती हैं। इनमें कोई भी न घी डालता है न ही कोई बाती है। ये स्वयं जल रही हैं और कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों से। ये न बुझी हैं न इनकी लौ कम हुई है। हिमाचल प्रदेश नगरी में ज्वाला माई मंदिर के अंदर है, प्रांगण में है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल आने का और माता रानी के दर्शन पाने का। वहीं के पंडित जी हमारे साथ जो आज माता रानी की महिमा बताएंगे, जो मंदिर से ही हैं और मंदिर की क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर है, सब रहस्यों पे आज हम पंडित जी के साथ। आपका नाम? डिम्पल भारद्वाज जी, मुरलीम नौर मंदिर ज्वालामुखी से। तो मंदिर के बारे में बताएं, माता रानी की। ये ज्वालामुखी में जो है प्रत्यक्ष रूप में ज्वाला ज्योतियों का ही दर्शन है। यहाँ पर मूर्ति पिंडी आदि के दर्शन नहीं है। ये सभी ज्वाला ज्योतियों में 11 जगह दर्शन है और ज्वाला ज्योतियों के दर्शन उस समय से हैं जब उमा सती हुई। सती शरीर को लेकर के जब शंकर भगवान जी ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान जी का पत्नी मौत दूर करने के लिए विष्णु भगवान जी को सारी शक्तियाँ देकर के उनके सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के जलते हुए शरीर का खंडन कराया। सती शरीर के उसमें ये 52 हिस्से हुए। 52 हिस्सों में से 51 शक्ति की। चिंतपूर्णी में चरणग्रह, नयनग्रह, वैसे ही ज्वालामुखी में जलती हुई जीवागिरी है और मुख से ज्वाला पड़ती है। तभी से ज्वाला ज्योतियों के दर्शन है और 11 जगह दर्शन है। इन्हीं ज्योतियों के ऊपर अकबर बादशाह जी ने बड़े बड़े लोहे के तले राख हो गई, पानी की नहर गिरी। ज्यों पानी गिरे त्यों ज्योतियाँ उभरा जाए। जब पानी कुंड भर जाए तो हजारों रूप में पानी के अंदर भी दर्शन। आज भी ज्वाला ज्योतियाँ दूध में, पानी में, लस्सी में कैसे दर्शन लेती हैं, आप सभी को दर्शन पाएंगे। जब ऐसे दर्शन अकबर बादशाह ने कर लिए, नंगे नंगे पाँव दिख से दरबार में आए, सवा मन सोने का छतर चढ़ाया। छतर चढ़ाते समय घमंड हो गया। घमंड होने के कारण भगवती ने वो भेंट स्वीकार नहीं की। उसके बाद उन्होंने नारे चुनरी भेंट माँ के द्वार में चढ़ाई, वो भगवती को स्वीकार है। अकबर की बात इसलिए बार बार की जाती है कि अकबर एक ऐसे राजा रहे जो उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आस्था रखी और यहाँ से माँ के दरबार में बार बार भिक्षाएं लेने के बाद भी वो आशीर्वाद लेकर के गए। इसलिए माँ ज्वाला ज्योतियों के जो दर्शन है प्रत्यक्ष रूप में, ज्योति रूप में दर्शन है। इन ज्योतियों के ऊपर कई बार बरमे लगाए, कई आए जिन्होंने परीक्षाएं ली। राजा रणजीत हुए जो काबल गंधार की लड़ाई जीत करके आए थे। तो एक यहाँ पर एक ज्वाला जी मंदिर में और एक काशी विश्वनाथ के मंदिर में और अमृतसर के गुरुद्वारे में सवा मन सोने की भेंट ये चढ़ाई थी। ये सोने का जत्तर जो है राजा रणजीत द्वारा बनाया गया है। उसके बाद भी किया है, उससे पहले भी किया है। ONGC ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर 9 किलोमीटर गहराई से 7 किलोमीटर सराउंडिंग यहाँ पर 56 बार बरमे लगाए हैं। अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भी यहाँ से बर्मा एक उठाया गया। तो उसमें यही पाया गया कि वो जब रिग लगाते हैं, फर्स्ट टाइम जो रिग डालते हैं वो दूसरी बार अंतिम समय में मिलती नहीं है। जब जब उन्होंने रिग डाली है वो दोबारा उनको वापस नहीं मिली है।
मतलब यहाँ पर गैस इत्यादि को निकालने के लिए उन्होंने स्प्रिंग लगाई, परंतु माता की शक्ति से वो गैस निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट था वो निकाल नहीं पाए। आज भी ज्वाला ज्योतियाँ ऐसे ही दर्शी हैं, यही शक्ति है, इन्हीं का नाम ज्वाला है। जल में ज्योति है, जलते हुए मुख से जीवा रूप में दर्शन है, यही ज्वाला माता के दर्शन। सभी ज्योतियों के स्वरूप महाकाली है, रूप इनके अलग अलग हैं। इन्हीं ज्योतियों के दर्शनों के लिए सभी आते हैं, इन्हीं ज्योतियों के दर्शन हैं। माँ ज्वाला सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। ज्वाला माता जी की असीम कृपा आप सब भक्तों पर बना रहे। ज्वाला माता जी से डिम्पल भारद्वाज, जय माता, जय माता। जैसा आपको पता है कि माता रानी के दरबार में अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था, लेकिन घमंड की मैंने ठीक है सोने का छत्र चढ़ाया है माता रानी को, तो घमंड के कारण ये सोने का छत्र ये धातु में बदल, तो ये वो सोने का छत्र जो अकबर ने चढ़ाया था ये धातु में बदला है। गवर्नमेंट ने भी इसको टेस्ट किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि ये किस धातु का बना है। मैं उसी छत्र के आपको दर्शन करा रही हूँ माता रानी के दरबार में। आप ज्वाला माई हिमाचल प्रदेश में हम लोग हैं, और वहीं पे जहाँ पे छत्र चढ़ा था ये सामने देख भी रहे आप, अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र, ज्वालामुखी मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। इसकी क्या कथा है पूरा उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।